क्वेश्चन नंबर 2 हमें प्रूव करना है 2 sin² पाई बाय 6 हमारा 30 होता है। तो साइन 30 की वैल्यू पता है आपको क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है, फिर कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इसकी वैल्यू क्या होगी। इनटू में क्या है, कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। पाई बाय 3 मतलब 180/360 होता है। तो कॉस 60 की वैल्यू पता है आपको, 1/2 ही होती है। तो हमें इसकी वैल्यू पता है, हमें इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी नहीं पता। तो ये कैसे निकाले, ये निकालना मैंने सिखा रखा है आपको 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, अगर आपने ना देखा हो 3.2 तो जाके देखो। बाकी मैं फिर भी एक बार और रिपीट कर देता हूँ। मान लो आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन 210 की। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता। हमें वैल्यू कितने की पता है, 0 की पता है, हमें 30, 45, 60 और 90 की पता है, बस इसके अलावा किसी की वैल्यू नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, हम इसे स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे स्प्लिट, 210 को मैं लिख सकता हूँ साइन 180 प्लस 30, है कि नहीं। 180 प्लस 30 210 होता है। इसका क्या फायदा होगा, हमने ये बातें कर रखी है पहले कि 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा पे चेंज होता है। साथ साथ 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा पे भी चेंज होता है। चेंज का मतलब क्या है, साइन अगर है तो कॉस में चेंज हो जाएगा, टेन है तो कॉट में हो जाएगा, सेक है तो कोसेक में, और इसका उल्टा भी, कोसेक है तो सेक में, कॉट है तो टेन में, कॉस है तो साइन में चेंज हो जाएगा। चेंज किस में हो रहा है, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, या 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, इनमें चेंज होगा, इन दोनों में। और इन दोनों में कोई चेंज नहीं होगा, लिखा है मैंने यहाँ पे नो चेंज, है ना, ग्रीन कलर का है। इन दोनों पे नो चेंज, इन दोनों पे चेंज। याद करने का एक शॉर्टकट भी बताया था मैंने। मान लो अभी कि यहाँ पे 0 सबके पास नहीं है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 36 है। 9 और 27 हमारे ऑड है ना, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर पे चेंज होगा और इवन पे नो चेंज होगा। ठीक है, 18 और 36 हमारा इवन है, इस पे चेंज नहीं होगा। तो ये तरीका है याद करने का। बाकी क्वेश्चन करते करते हमें याद हो जाएगा कि 90 हो या 270 हो तो चेंज करना है। चेंज का मतलब क्या है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। और अगर 180 है या 360 है तो आपको चेंज नहीं करना है। ये बातें हमने कर रखी है। इसके अलावा हमने क्वाड्रेंट के बारे में बातें करी थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सारी वैल्यूज, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। एक शॉर्टकट याद किया था हमने, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी। ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ऑल मतलब सारे पॉजिटिव, सर्विस एस है, स्टार्टिंग में एस लेटर है तो एस से साइन बनता है, साइन का उल्टा कोसेक। टी है, टी से टेन, टेन का उल्टा कॉट, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। ठीक है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। और सी है, सी से कॉस और कॉस का उल्टा सेक। ओके, तो ये हमने चीजें पढ़ रखी है पहले, अब इसको यूज करेंगे। देखो, पहले चेक करना है ये वाला काम कि क्वाड्रेंट कौन सा है। क्वाड्रेंट हमें बताएगा कि साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। पहले ये चेक करना है, ठीक है, फिर ये चेक करना है। तो पहले ये करते हैं। बाकी वैसे ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, पहले ये कर लो बाद में वो कर लो, फर्क नहीं पड़ता। बट एक पैटर्न हम लेके चलते हैं कि हम पहले ये करेंगे बाद में ये करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि बताओ क्वाड्रेंट कौन सा है। तो आप बोलोगे सर 180 प्लस थीटा, 180 से ज्यादा है। तो 0 से 90 यहाँ पे होता है, 90 से 180 यहाँ होता है, 180 से ज्यादा और 270 से कम यहाँ पे होता है ना। और 270 से ज्यादा या 360 से कम यहाँ पे होता है, जो कि मैंने लिख भी रखा है। 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम, या 360 प्लस थीटा 360 से ज्यादा फर्स्ट में आएगा, 90 प्लस थीटा 90 से ज्यादा, या 180 से कम 180 माइनस थीटा सेकंड में आएगा। ऐसे ही यहाँ पे लिख रखा है। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 180 प्लस एंगल है 30, तो ये रहा 180 प्लस थीटा, 180 से ज्यादा। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, तो बताओ टेन या कॉट। लेकिन यहाँ पे तो साइन है ना, टेन या कॉट होता तो पॉजिटिव होता, लेकिन हमें साइन दे रखा है तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ठीक है, माइनस आएगा।
अब बताओ साइन 180 प्लस थीटा, 180 पे क्या होता है, चेंज या नो चेंज? तो आप बोलोगे सर 180 पे तो नो चेंज होता है, आपने लिख रखा है 180 पे और 360 पे नो चेंज होता है। मतलब नो चेंज मतलब साइन का साइन ही रहेगा, ठीक है। नो चेंज का मतलब क्या है कि जो है साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस ही लिखना है, टेन है तो टेन ही लिखना है, चेंज नहीं करना है। चेंज किस पे होगा, 90 पे और 270 पे, ठीक है। तो साइन 30 आ गया, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, इंटू में माइनस भी है तो माइनस का 1/2 आएगा। देखो कितना कितना इजी है, दो स्टेप। पहला क्वाड्रेंट देखो, क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन आएगा पॉजिटिव नेगेटिव। सेकंड स्टेप कि देखो कि आपके पास साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, और उसमें अंदर क्या है 180 है या 270 है, 90 है कि 360 है। अब वो डिसाइड करेगा कि साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस, टेन का टेन, या साइन का चेंज होकर कॉस बन जाएगा, कॉस का साइन बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये वाला चेंज नो चेंज। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये वाला कोसेक है हमारे पास इस बार, कोसेक 210 है ना, यहाँ पे 210 ही है। तो कोसेक 210 को मैं लिखने वाला हूँ कोसेक 180 प्लस 30, ठीक है। अब आप बताओ मुझे, आप बोलोगे सर वापस से कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में तो टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ तो कोसेक है तो ये तो नेगेटिव होगा, तो मैं माइनस लिख रहा हूँ यहाँ। अब देखो कि 180 है कि क्या है, 180 है, 180 पे क्या होता है नो चेंज, तो कोसेक का कोसेक ही रहेगा, कोसेक चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे 30 है तो 30 लिख दो। कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ, क्या होती है √3/2, तो यहाँ पे आ गया माइनस का √3/2। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। तो सही बोल रहे हो आप, गलत लिख दिया मैंने, कोसेक 30 है ना कि कॉस 30, ठीक है। तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की होती है 1/2 ना, उसका उल्टा कर दो 2 आएगा, तो यहाँ पे माइनस का 2 आने वाला है। सही बोल रहे थे आप, सर गलत लिखा है, नहीं बोला आपने, मुझे पता है, मैं समझ गया था। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल है हमारे पास, कुछ भी बताओ, 10 ले लेते हैं, चलो 10 120, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। तो 10 120 को मैं लिखने वाला हूँ 10 90 प्लस 30, ठीक है। एक डाउट आएगा सर आप 90 प्लस 30 ही क्यों लिख रहे हो, आपके पास तो एक ऑप्शन और है लिखने का, क्या बताओ? सर आप इसको 180 माइनस 60 भी तो लिख सकते हो, 180 माइनस 60 भी तो 120 होता है, ओके, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। इनमें भी आप ऐसे कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पे 10 90 है, 90 पे क्या होता है, पहले क्या देखना है, पहले देखना सर, पहले साइन देखो, ठीक है। तो साइन देखते हैं, 10 90 प्लस थीटा, 90 से बड़ा, 90 से बड़ा कौन से क्वाड्रेंट में है, इसमें 120 किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है और कोसेक होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे 10 है तो नेगेटिव आएगा। अब इसकी बारी, 90 है, 90 पे क्या होता है चेंज, तो 10 किस में चेंज होगा, कॉट में, 10 होता है कॉट में, तो कॉट आएगा यहाँ पे। और 30, कॉट 30 की वैल्यू क्या होगी, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो उसका ऐसे पकड़ कर दो तो √3 आएगा, माइनस का √3 आ गया, ठीक है। अब ऐसे सॉल्व करते हैं, क्या आंसर सेम आएगा, देखते हैं। अब वापस देखो 180 माइनस थीटा मतलब 120, मतलब जो था हमारा सेकंड क्वाड्रेंट ही आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये तो नेगेटिव आएगा, तो मैं यहाँ पे माइनस लिख रहा हूँ। और फिर देखना है हमें कि क्या है, 90 है, 180 है, 270 है, 180 है, 180 पे नो चेंज होता है तो 10 का 10 ही रहेगा, ठीक है। और 60, 10 60 की वैल्यू क्या होती है बताओ, √3 होती है, तो यहाँ पे √3 आ गया, और माइनस भी है इंटू में, तो माइनस का √3 आ गया। देखो आंसर सेम है, ठीक है, आंसर डिफरेंट नहीं आया, सेम ही आएगा हर बार। वैसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते थे। आप बोलोगे सर करके दिखा दो, कैसे माने, चलो देखो, मैंने ना इसको किया था स्प्लिट 180 प्लस 30 में, आप चाहते तो आप इसको स्प्लिट ऐसे भी कर सकते थे, कोसेक 270 माइनस 60, एक ही बात है। और आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो सर आप बार बार 180 270 या 90 ऐसा क्यों ले रहे हो, क्योंकि ना हमें ऐसे स्प्लिट करना है, 90 180 270 360 इनमें ही करना होता है ताकि हम चेंज कर पाए, वैल्यू को छोटी कर पाए। तो आगे सुनो,
अब देखो कोसेक 210 है ना, किस क्वाड्रेंट में आएगा? 210 180 से बड़ा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, है ना, इसमें आएगा 210, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, ठीक है, कैसे भी देख लो। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? टेन और कॉट, तो ये तो नेगेटिव होगा, तो माइनस आने वाला है। उसके बाद 270 है, 270 मतलब क्या होता है? 270 चेंज होता है ना, तो चेंज किस में होगा हमारा? कोसेक, कोसेक चेंज होगा हमारा सेक में, है ना, कोसेक सेक में होता है और सेक कोसेक में होता है। तो यहाँ पे मैं सेक लिख दूं, सेक, और 60 है तो 60, तो सेक 60 की वैल्यू क्या आएगी? कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है बताओ? कॉस 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, उसका उल्टा कर दो तो 2 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया? माइनस का 2, ठीक है। तो वैल्यू सेम आई, कैसे भी कर लो वैल्यू सेम आएगी, दिक्कत वाली बात इसमें कुछ है नहीं। और रही बात की हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है, जो कि -2 आया, ऐसे भी निकाला और ऐसे भी निकाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे -2 पुट करने वाला हूँ। देखो 2 इंटू साइन π/6 मतलब 30 होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो, प्लस कोसेक 210 जिसकी वैल्यू हमारे पास माइनस का 2 आया है, तो माइनस का 2 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्क्वायर भी है इसके ऊपर तो स्क्वायर कर दिया हमने, इनटू में लिखा हुआ है तो इनटू में लिखा। फिर cos π/3, cos π/3 हमारा 60 होता है ना, और cos 60 की वैल्यू हमारी 1/2 होती है, तो मैं यहाँ पे 1/2 लिख रहा हूँ, स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी लगा दो, ठीक है। अब देखते हैं वैल्यू क्या आ रही है, 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा, प्लस -2 का स्क्वायर, किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो प्लस का 4 आएगा, इनटू में 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 1/4 होता है, तो 1/4 लिख दिया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा? 2 से 4 भी कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे 2 बचेगा, तो हमारे पास आ रहा है, वैल्यू आ रही है हमारे पास 1/2 प्लस 1, है ना, यहाँ पे क्या बचा? 1, तो 1/2 प्लस 1 क्या होगा? 3/2, जो कि सेम आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व किया, जो कि इक्वल आ रहा है आर एच एस के राइट हैंड साइड के, तो हेंस प्रूव। बस इतना ही करना था, बाकी ये इंपॉर्टेंट है, और आप इसे सॉल्व अच्छे से कर लेना, तो कोई दिक्कत आपको किसी भी क्वेश्चन में नहीं आएगी, ठीक है।